हेलो कमर्शियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और बहुत क्रूशियल टॉपिक पर आज आपसे बात करने कि पीएड में किस तरीके से हम 70 आउट ऑफ 70 थ्योरी के ला सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पीएड एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट हर साल 100 आउट ऑफ 100 लेके पास आउट होते हैं पीएड में, और पीएड उनकी परसेंटेज में जो चार चांद लगाने का काम करता है उसकी तो बात ही निराली है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर आप भी अपनी परसेंटेज को इंप्रूव करना चाहते हैं या कोई एग्जाम ऐसा हुआ है जिसमें 5-10 नंबर की ऊपर नीचे हेरा फेरी हो गई है, छूट गया है, तो उसको कवर करने का पीएड से सुनहरा मौका कोई नहीं है। अगर आपने पीएड को बहुत ध्यान से पढ़ा और टाइमली हर क्वेश्चन को टाइम दिया तो आप 70 आउट ऑफ 70 लेके आ सकते हैं। अब देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि पीएड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीएड एक बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीएड को सिर्फ एग्जाम से पहले ही पढ़ते। तुम लोगों की तो किस्मत इतनी बढ़िया है भाई, क्या बताऊं। लगता है जैसे भगवान के सबसे फेवरेट बच्चे तो आप ही लोग हैं भाई। आपको इतना ज्यादा गैप मिल गया है कि पूछिए नहीं। हाँ, जिनका मैथ का एग्जाम है वो इस गैप को मैथ के लिए भी यूज करें, लेकिन जिनका कोई और एग्जाम मिड में नहीं आ रहा उनके लिए तो ये बहुत सुनहरा मौका है पीएड में 100 में से 100 ग्रास्प करने का। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि इस गैप को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, एक प्रॉपर स्टडी की तलाश में है, तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर रखी है कि इस 14 डे के गैप को किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम अपना बेस्ट पोटेंशियल से रिजल्ट निकाल सके। अगर नहीं देखिए तो आपको आई बटन में लिंक दिख जाएगा, आप एक बार जाके उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए, आज के वीडियो में बात करते हैं हाउ टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन पीएड थ्योरी एग्जाम। देखिए, पहली चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप किस तरीके से पीएड के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं फिर कह रहा हूं, एक बार 14 डे गैप यूटिलाइजेशन वाली जो वीडियो मैंने डाली है उसको प्रॉपर पूरा देखिए। अगर आप उसे पूरा देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपको चैप्टर्स कवर अप करने हैं। देखिए, अगर मैं पेपर की बात करूं, बेसिक जानकारी जो शायद आप सबके पास भी होगी, अगर नहीं है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि 70 आउट ऑफ 70 आपके हाथ में है। अब 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो चुका और मैं मान के चलता हूं कि स्कूल वाले पीएड में 30 में से 30 नहीं तो 29 आउट ऑफ 30 दिलाते हैं। आपको भी मिलेंगे, परेशान मत होइए, इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब हम बात करते हैं कि इन 70 को कैसे खेल करना है। सबसे पहली चीज, जरा क्वेश्चन पेपर को समझो तो तुम्हारे पास टोटल 5 सेक्शन है, A B C D E। हर सेक्शन की अपनी एक अलग कहानी है और हर सेक्शन की अपनी एक अलग टाइम स्ट्रेटजी है, तो बहुत ध्यान से समझना। पहली चीज आपको याद रखना है, आपका 70 नंबर का एग्जाम भी 3 घंटे का ही है, मतलब आपको टोटल 180 मिनट्स मिलने वाले हैं अपनी परसेंटेज में 4 चांद लगाने के लिए। देखिएगा जरा, अगर आप पहले सेक्शन की बात करें, आपसे बात करूं सेक्शन ए की, तो आपको टोटल 1 to 18 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 1 मार्क्स ईच। ये हम कहें ये एमसीक्यू है। कैसे हैं भाई? एमसीक्यू। इस सेक्शन को आप सबसे एंड में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इस सेक्शन को शुरुआत में करना ही नहीं है। 15 मिनट जो मिल रहे हैं उनमें आप इसको पढ़ के टिक लगा लो, लेकिन शुरुआत में इस सेक्शन को मत करना। एक और चीज आपको मैं बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि पीएड है तो आपको रटना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं रटना नहीं है। देखिए, पीएड रट के तो कोई लाया ही नहीं है और कोई ऐसा समझदार प्राणी भी नहीं होगा जो पीएड रट के एकदम से मतलब एकदम एक 7 दिन में याद कर डाले और पेपर में कराए। मैं आपको बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट है आयुषी अरोड़ा, उसके 100 आउट ऑफ 100 आए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मार्कशीट भी दे सकता हूं पीएड में। उसने बताया कि भैया मैंने भी पेपर से 4-5 दिन पहले ही पीएड पढ़ी थी और इतना ज्यादा कोई डेडिकेटेड समय नहीं दिया, पर फिर भी आ गए। सबसे बड़ा है, मेन मैटर क्या करता है? आंसर राइटिंग स्किल, हाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि देखिए, शारीरिक विज्ञान कोई अलग से साइंस नहीं, आपके पास भी शरीर है। इस शरीर के बारे में ही आपको उस विज्ञान में पढ़ाया जा रहा है। कौन से योगा आसन है, ये थोड़ी सी अलग अलग चीजें, इनको ध्यान से अगर आप एक बार समझ गए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो पहली चीज याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में आपको किस सेक्शन को कितना समय देना। अब जैसे हम बात करते हैं, आप सेक्शन ई से शुरू कीजिए, स्टार्ट नहीं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट अटेम्प्ट ई सेक्शन। आप सबसे पहले किस सेक्शन को अटेम्प्ट करोगे? ई सेक्शन को। अब देखो, ध्यान से समझना,
एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 5। और आपको टोटल 200 से 300 वर्ड में इसके आंसर को फ्रेम करना है। अब इसमें हो सकता है आपको 2-3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिल जाए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का मिल जाए। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अगर 5 नंबर का पूरा ही क्वेश्चन है तो भी आप कम से कम, याद रखिए, मिनिमम 2 पेज टू 3 पेज, मतलब जैसे आपकी कॉपी होती है ना 1 2 3, अप्रोक्सीमेटली मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 पेज इसमें आप भर के आएंगे। और 1 क्वेश्चन को आप बचा 15 मिनट डेडिकेट करेंगे। डेडिकेट कितने मिनट करोगे? 15 मिनट। मतलब टोटल तुम्हें 3 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 3। 34, 35, 36, 37, 4 क्वेश्चन है, पर इसमें चॉइस है कि आप सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है? के चलते हम आपको टोटल 3 क्वेश्चंस में आपको लग जाएंगे 45 मिनट। कितने मिनट बचा? 3 क्वेश्चंस में लग जाएंगे टोटल 45 मिनट। ठीक, इन 45 मिनट में सिर्फ इन 3 क्वेश्चन को करो और बात खत्म करो। आपके डेडिकेटेडली 15 नंबर तैयार हो चुके हैं। चीजों को एक्सप्रेस जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से करके आना। वर्ड्स में कंजूसी मत करना, क्योंकि एक सिंपल सा ये फंडा होता है, इज, एम, आर, दिस, दैट हेल्पिंग वर्ब को टोटल वर्ड में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो आप किस तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हैं, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान से करके आइएगा। अगर आपने ये कर लिया तो ये सेक्शन आपका 45 मिनट में कवर अप हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन डी की। बच्चा सेक्शन डी में आपको 31, 32, 33 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं और इन तीनों क्वेश्चंस में इंटरनली चॉइस होगी। जैसे 31 है तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, फर्स्ट ए और में एक और क्वेश्चन होगा, तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। तो मतलब हम माने कि आपको बच्चा यहां पर भी 3 क्वेश्चन करने के, टोटल क्वेश्चंस 3। एक क्वेश्चन में 15 मिनट आराम से ले सकते हैं और पेज 2 से 2.5 पेज तो बच्चा तुम्हें भर के आने ही आने हैं। और साथ ही साथ याद रखो टोटल टाइम जो तुम्हारा चला जाएगा 15 × 3 कर लें तो 45 मिनट्स होता है। कितना होता है? 40 मिनट। मतलब अगर आप डेडिकेटली देखें डी और ई सेक्शन को मिला के आपका 90 मिनट्स यूटिलाइज हो गया है। ठीक, आगे आते हैं। फिर हमारे पास आता है सेक्शन सी। बच्चे याद रखो 3rd नंबर पर आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन सी। देखिए इसमें आपको 100 से 150 वर्ड्स की लिमिट है। मतलब मैं आपको कहूं तो 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू, आप मिनिमम जो टाइम डेडिकेट करेंगे वो रहेगा आपका 7 to 8 मिनट। 7 से 8 मिनट से ज्यादा आप इस क्वेश्चन को नहीं दीजिएगा। घड़ी लेके जाइएगा। एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट। एंड अगर हम पर क्वेश्चन पेजेस की बात करें तो आप लिख के आएंगे 1 to 1.5 पेज। इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है कि आप 1 से 1.5 पेज में आंसर समाप्त करें। तो आपका जो एवरेज टाइम आता है कि अगर हम एक क्वेश्चन में 7 या 8 मिनट भी मान लें तो आपके 5 क्वेश्चन के अनुसार बनते हैं 40 मिनट्स जो आप डेडिकेटेड रहेंगे इस सेक्शन के लिए। आगे आइएगा। फिर मैं आपसे बात करूं कि आप 4th नंबर पे आप अटेम्प्ट करोगे सेक्शन बी को, जिसमें आप 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मिनट। इससे ज्यादा समय मत दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा लिख दोगे तो भी मैक्स टू मैक्स 2 ही मिलेंगे और ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो भी पॉसिबिलिटी है कि 1.5 से 1.5 तो मिलना ही मिलना है। अगर आपने सफिशिएंट कंटेंट लिख दिया है तो इसमें ज्यादा समय डेडिकेट करने की नीड नहीं है। आगे देखो, बात समझो। और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा आंसर 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू भर के आओगे बच्चा 1.5 to 1 पेज। इससे ज्यादा का कंटेंट आप इन क्वेश्चंस में नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि अगर आप करते हैं तो वो अननेसेसरी चला जाएगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आंसर 2 नंबर का ही है। क्लियर है? तो 5 क्वेश्चन में अगर आप 5 मिनट भी देते हैं तो आपका एग्रीगेट निकल के आता है 25 मिनट। कितना आता है? 25 मिनट। यानी कि ये एक सफिशिएंट अमाउंट है इन क्वेश्चंस के लिए। अब हम आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार देखें तो हमारे 90 मिनट्स तो यहाँ यूटिलाइज होगा। 1.5 घंटे में मेरे 2 सेक्शन हुए, डी और ई। उसके बाद बचा मेरा 1 घंटा ये सेक्शन ले गया, तो मतलब मेरे 2 घंटे 35 मिनट के आसपास का समय जा चुका है। अब मेरे पास बचते हैं 25 मिनट। कितने मिनट बचते हैं?
25 मिनट जो है वो आप इस सेक्शन को देंगे और ये सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। और बच्चा 1 से 18 एमसीक्यू हैं तो 25 मिनट या आधा घंटा आप एग्रीगेट देखें तो सफिशिएंट है इन क्वेश्चंस के लिए। पर याद रखिए ये हमेशा एट दी एंड अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको 100 में से 100 स्कोर करने हैं यानी कि थ्योरी में फुल आउट ऑफ फुल चाहिए तो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है बच्चा उसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ के, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है मतलब घोट के पढ़ लीजिए। और एक स्मार्ट टेक्निक आपको दे रहा हूं कि जिन क्वेश्चन से सैंपल पेपर में दिए ना, जैसे मान लो 5 नंबर में जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है वो सैंपल पेपर से योगा चैप्टर का है, तो आप ये चीज प्रिपेयर रहो कि 5 नंबर में योगा चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। और अगर आप इस स्ट्रेटजी से क्वेश्चंस को करते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका पेपर बिल्कुल नहीं छूटेगा और आप 70 में 70 ला सकते हैं। के लिए इस वीडियो में बेसिकली मैं यही टाइम स्ट्रक्चर आपको बताने वाला था कि किस तरीके से डेडिकेटली आपको पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सुनिए, ये टाइम स्ट्रक्चर मैंने इसलिए अभी बता दिया है इतना जल्दी कि आप जब सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें तो वो इसी तरीके से कीजिएगा कि एक सेक्शन को कितना समय डेडिकेट करना है, ये बहुत जरूरी है। जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट करते हैं वही दुनिया में आगे चल के समाज पे राज करते हैं। तो आपको अभी से अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहना है और रिलाय करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा इतना ही समय एक क्वेश्चन को देकर आएंगे। तो बच्चा मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और अपनी स्लीप साइकिल का बहुत ध्यान रखिए। इतना ज्यादा बोर्ड का प्रेशर मत ले लेना कि प्रॉपर नींद ही ना ले पाओ। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और बोर्ड की तैयारी करते रहो। चलो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।